अब आपको बताते हैं कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इस समय काफ़ी परेशानी में क्या है, लेटेस्ट परेशानी क्या है। पूरी दुनिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार हर साल सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन का रहता है, जब सितंबर में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है। दुनिया भर के लोग इसका इंतज़ार करते हैं और इस फ़ोन के लॉन्च होने से कुछ महीने पहले ही अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं कि इस नए आईफोन के डिज़ाइन में क्या क्या नए बदलाव होंगे, क्या क्या नए फीचर्स इसमें आएंगे और नया आईफोन कैसा होगा। सितंबर के महीने में ये लॉन्च होता है हर साल नया मॉडल। लेकिन यही इंतज़ार आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का सबसे बड़ा डर भी है। एप्पल की सबसे बड़ी चुनौती हर बार ये होती है कि वो आखिरी दिन तक अपने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी तस्वीर, फीचर्स के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होने देता। लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बार ऐसा लगता है कि आईफोन 18 के बारे में जानकारियां हैकर्स ने चुरा ली हैं और हैकर्स को पता चल गया है आईफोन 18 के डिज़ाइन के बारे में। मतलब आईफोन 18 का डिज़ाइन लीक हो चुका है। एप्पल जैसी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ब्रांड और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी सीक्रेसी भी होती है कि वो कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके वेंडर्स कौन हैं, कहाँ से वो क्या क्या सामान बनवाती है, उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ बनते हैं, सप्लाई चेन क्या है। अब उसी सीक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। रॉयटर्स ने ये कहा है अपनी एक रिपोर्ट में कि एप्पल के एक बड़े सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 लाख से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैक करके उन्हें हैकर्स ने डार्क वेब पर डाल दिया है और इसका दावा वर्ल्ड लीक्स नाम के हैकर्स के एक गिरोह ने किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एप्पल का जो डेटा लीक हुआ है उस डेटा में क्या क्या है। तो पहला, इस डेटा में एप्पल के अगले नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर बड़ी बड़ी जानकारियां शामिल हैं। जैसे इस नए आईफोन में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, उन्हें बनाने वाले सप्लायर्स कौन कौन हैं, किस देश में हैं, कौन सी कंपनियां हैं, किन स्पेयर पार्ट्स के लिए एप्पल कई सप्लायर्स पर निर्भर है और किन पार्ट्स के लिए एप्पल केवल 1 या 2 कंपनियों पर ही निर्भर है। इस जानकारी से ये पता चल जाएगा कि एप्पल के लिए कौन कौन से सप्लायर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एप्पल का सप्लाई चेन ही उसके बिजनेस मॉडल की एक ताकत है, जिसकी वजह से एप्पल आज 393 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन पाया। लेकिन अब इस सप्लाई चेन की जानकारी ही लीक हो गई है। दूसरा, जो फाइल्स लीक हुई हैं उनमें ग्रे रंग का एक आईफोन भी है, उसकी तस्वीर भी है, जिसके पीछे 3 कैमरे लगे हैं और एप्पल का एक लोगो भी लगा है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर टाटा के प्लांट में नए आईफोन की टेस्टिंग के दौरान ली गई थी और रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक यह तस्वीर नए आईफोन 18 प्रो की है, जो इस साल सितंबर में लॉन्च होने वाला है। यानी जो नया फोन आने वाला है सितंबर में, उसकी फोटो लीक हो गई है। आमतौर पर एप्पल हर साल सितंबर के महीने में पहले या दूसरे सप्ताह में अपने नए आईफोन और एप्पल वॉच को लॉन्च करता है। इस साल भी एप्पल का एक बड़ा लॉन्च इवेंट सितंबर में होने वाला है, जहां इसी आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये तमाम जानकारियों का लीक होना एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स और अपने सप्लाई चेन की पूरी जानकारी को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखता है, कभी किसी से शेयर नहीं करता। कंपनी कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताती कि आईफोन का कौन सा स्पेयर पार्ट किस कंपनी से बनवाया जाता है, किस देश से आता है। एप्पल अपने आईफोन को बनाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर भी नहीं रहता, बल्कि आईफोन दुनिया की सबसे जटिल ग्लोबल सप्लाई चेन का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। एप्पल एक आईफोन को बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों से हजारों सप्लायर्स से स्पेयर पार्ट्स खरीदता है। अब एक आईफोन को बनाने में 2500 अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस लीक से एप्पल को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं, जो कि उसके बिजनेस पर बुरा असर डाल सकते हैं। जैसे एप्पल की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, जो एप्पल को हमेशा मुकाबला करती हैं एप्पल का, उन्हें यह पता चल जाएगा कि एप्पल किन किन सप्लायर्स के साथ काम करता है, कौन कौन सा सप्लायर क्या स्पेयर पार्ट्स एप्पल को सप्लाई कर रहा है। कंपनियों को यह भी पता चल जाएगा कि एप्पल कौन सी नई टेक्नोलॉजी और नए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ये कॉम्पिटिटर कंपनियां एप्पल से पहले ही
उसके जैसी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकती है। लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल करके नकली आईफोन्स और नकली स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक इस लीक को लेकर भी रॉयटर्स ने एप्पल से कुछ सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों पर एप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन रॉयटर्स का कहना है कि एप्पल इस पूरे मामले की जांच अंदरूनी तौर पर कर रहा है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है इनके प्लांट में, उसे भी मजबूत करने पर काम चल रहा है। जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म को नियुक्त कर दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ आईफोन के स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती, बल्कि आईफोन की असेंबली भी करती है, यानी इसी प्लांट में आईफोन को असेंबल भी किया जाता है। आप जानते हैं आईफोन जो है अब मेड इन इंडिया आईफोन भी है, जो भारत में ही जिसे असेंबल किया जाता है। एप्पल बहुत तेजी से अपना उत्पादन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर रहा है और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की एप्पल की रणनीति में टाटा जो है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक 2026 में दुनिया के लगभग 26% आईफोन भारत में बनने की उम्मीद है, जबकि 4 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 6% था। यानी अगले साल तक आप देख लीजिए 2026 में इसी साल 26% पूरी दुनिया के आईफोन भारत में बनेंगे। इस समय भारत में एप्पल के आईफोन उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा इसी कंपनी टाटा के पास है। एप्पल के अलावा इलॉन मस्क की ऑटो कंपनी टेस्ला को लेकर भी कुछ जानकारियां लीक हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक टाटा टेस्ला के लिए भी कुछ उनकी गाड़ी के लिए ऑटो पार्ट्स बनाती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 की तस्वीरें और उसकी जानकारियां लीक हो गई हैं, बल्कि बड़ा संदेश यह है कि 21वीं सदी में सबसे कीमती चीज सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, डिजाइन नहीं, सप्लाई चेन नहीं, बल्कि उसका डेटा और उसके बारे में तमाम जानकारियां हैं। अगर ये जानकारियां लीक हो गई और अगर आपके कंपटीशन के पास चली गई तो बाजार में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सीक्रेसी है, ये जो आपका डेटा है, सबसे पहले तो आपको उसे सुरक्षित रखना होगा। जब भारत दुनिया का अगला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ऐसे में यह घटना हमारे लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि अब भारत को सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि सिक्योर इन इंडिया भी बनाना होगा, क्योंकि दुनिया के कई देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत अगला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चीन तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए यह भी हो सकता है कि ये जो साइबर अटैक किया गया टाटा के ऊपर, हो सकता है इसमें कोई बाहरी शक्ति हो, बाहरी ताकतें हो, ताकि वो भारत को बदनाम कर सकें, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत में अपना उत्पादन कर रही हैं, इन्हें ये संदेश दिया जा सके कि देखिए भारत में काम तो बहुत सस्ता होता है, काम बहुत अच्छा भी होता है, भारत एक शानदार मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन आपके डेटा की सुरक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत भारत के ही एक प्लांट से ये जानकारियां लीक की गई, उसी प्लांट पर यह साइबर अटैक किया गया और ये डेटा और ये जो फाइल्स हैं इन्हें चुरा लिया गया।